एक बार फिर से करनाल में इंसानियत शर्मसार होते हुए दिखी है। अभी तक हमने आपको खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से नवजात बच्चियों को जो है छोड़ दिया जाता है रास्ते में, और आज एक मामला सामने आया है जहां पर एक नवजात बेटे को जो है छोड़ दिया गया है रास्ते में मरने के लिए। कि आज उसकी हालत, आप ये जो तस्वीर इसकी देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल में बच्चा मौजूद है, उसकी हालत देख पा रहे हैं, इतनी ज्यादा खराब हो गई है। बारिश में भीगता हुआ बच्चा, और जिसकी बताया जा रहा है उसी वक्त ही पैदा हुआ है। इतनी जानकारी सामने आई है कि कल रात को जो है मेरठ रोड के नजदीक एक बच्चा मिलता है, नवजात बच्चा। जब जेसीबी वहां पर काम कर रही होती है, पंजे में बच्चा आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और बारिश का मौसम था, आपको पता है क्या कुछ बच्चे की हालत थी, उसको कितनी बुरी हालत है। फिलहाल हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं और CWC के चेयरपर्सन हमारे साथ उमेश चांदना जी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या ये पूरा मामला है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको? अब देखिए, मैं कल जब मुझे पुलिस का फोन आया कि ऐसे ऐसे एक बच्चा मिला है, एक बच्चा जब जेसीबी चालक अपनी कुर्डी की सफाई कर रहा था तो उसने वहां पर उस बच्चे को देखा। बच्चे को देखते ही उन्होंने हमें फ़ोन किया, पुलिस वहां गई, पुलिस ने DDR दर्ज किया और बच्चा हमें सौंप दिया। अभी बच्चा, क्योंकि परसों रात बहुत बारिश हो रही थी तो शायद बच्चा उसके कारण हाइपोथर्मिया में चला गया था। अभी बच्चा ठीक है और उसे बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तो सर, ये बच्चा मतलब बड़े बुरे हाल में बता रहे हैं, इसने बारिश का भी सामना किया है क्योंकि बारिश भी हुई थी 2 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल, परसों रात को काफ़ी बारिश थी, इसने बारिश का सामना किया है, इसी वजह से शायद ये हाइपोथर्मिया में चला गया था, या ये भी हो सकता है कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड की वजह से भी हाइपोथर्मिया में चला गया। बच्चा है सर ये नवजात बच्चा ही है, शायद परसों ही रात को बॉर्न हुआ। तो सर, ये बता रहे हैं कि कोई पीला पंजे की मशीन चल रही थी तो उसके पीले पंजे के बीच में ये बच्चा जी 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 बीच में वो बच्चा आ गया और अचानक से गिर गया जब साइड में, तब लोगों ने देखा और शोर मचा दिया। आपको किसने इन्फॉर्म किया था सर? हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया जी। पुलिस ने अब बच्चे की हालत कैसी है सर? अब बच्चे की हालत बेटर है, खतरे से बाहर है। अभी कोशिश चल रही है अस्पताल के स्टाफ की। मेरी सारे समाज से हाथ जोड़ के ये अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि किसी भी जिसका भी है वो आके अपना क्लेम कर सकता है। अभी 2 महीने तक का समय उनके पास रहता है। और मेरी प्रार्थना ये भी है, कोई भी बच्चे को यदि छोड़ना चाहता है, त्याग करना चाहता है, तो इस प्रकार से कहीं मरने के लिए ना छोड़े, बल्कि हमें दे दे, सरेंडर कर दे। इस समय भी तकरीबन 3 साल लंबी एडॉप्शन की लिस्ट है। जो लोग बच्चा चाहते हैं उनको 3-3 साल इंतजार करना पड़ता है, और हम लोग इस बच्चे को ऐसे ही फेंक दें तो ये अच्छी बात नहीं है। हर एक जितने भी आश्रम उनके पालना लगाया गया, भी अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है वहाँ छोड़ जा सकता है, उनको आइडेंटिफिकेशन भी दिखाई नहीं जाती। तो क्या जी देखिए, इस विषय में भी मैं आपको बताऊं, MDD बाल भवन के बाहर क्रेडिट लगा हुआ है फूसगढ़ में, और यदि आप और भी कहीं छोड़ना चाहते हैं तो अभी कहीं और क्रेडिट तो नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं श्रद्धानंद में भी, और वहाँ भी अपना माता करतार कौर में भी, और हरियाणा राज्य बाल भवन में भी, सब जगह क्रेडिट लगाएंगे। और मेरी उसमें ये अपील है कि आकर सरेंडर कर दें। आकर सरेंडर करने के बाद भी आपको कोई ना तो पूछा जाएगा, ना ही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, तो आप किस बात से डरते हैं? सर, ये आखिर क्या मजबूरियां रहती हैं कि तो आगे सुना नवजात बेटियां होती हैं लेकिन यहाँ पर बेटा है, क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है जो इस तरीके से बच्चा यहाँ पर? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एक प्रार्थना करना चाहूँगा लोगों से कि ये बहुत शर्मनाक है कि आप बच्चों को इस प्रकार से फेंक कर चले जाते हैं, जबकि लोगों को बच्चे होते नहीं हैं। उनसे पूछ के देखिए, जिन लोगों को बच्चे नहीं हुए हैं वो लोग बेचारे कितनी शिद्दत से, कितनी मासूमियत से, कितने प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि हमें बच्चा मिले, और जिनको मिलता है वो इस प्रकार से फेंक जाते हैं। ये लगातार ऐसे देखने को मिलता रहता है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके के मामले की। पहले तो ये था कि नवजात बच्चियों को छोड़ा जाता था, हमने कुछ दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी, तो आज ये मामला सामने आया कि नवजात बच्चे को जो है मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और हमने काफी ऐसे लोग देखे, काफी ऐसे कपल्स देखे हैं जो इतने साल वेट करते रहते हैं, उनके घर में बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जिनके घर में बच्चा पैदा हुआ उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हर एक इंसान तक ये
खबर पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके से बच्चे को मरने के लिए मत छोड़िए। सर ने बोला कि आश्रम के बाहर पालना होता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन भी छुपा दी जाएगी, आप वहां बच्चे को छोड़िए, मगर मरने के लिए इस तरीके से बिल्कुल मत छोड़िए। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला था। मैम, क्या आपके पास केस आया था? कल दोपहर में एएसआई सुखपाल जी का फ़ोन आया था मेरे पास सदर थाने से कि मैडम ऐसे नगला चौक पर वहाँ कूड़े के ढेर में एक बच्चा मिला है और हम सिविल हॉस्पिटल में लेकर आए हुए हैं उसको। तो हम लोगों ने कहा बच्चे की पोजीशन वगैरह कैसी है, तो वो कह रहे थे उस समय पोजीशन ठीक नहीं है, चाइल्ड लाइन गई है और तुरंत बच्चे की केयर वगैरह करवाई है। और बच्चे को देखिए, उस माँ की हिम्मत देखिए कि जिसने बच्चे को कूड़े में फेंक दिया, और परसों रात को भी बरसात होती रही, उसकी सांसें थी, उम्र हो गई, इसलिए वो बच्चा बच गया। लेकिन कल जिस हिसाब से स्थिति थी तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन आज हम मिलकर आए हैं तो बच्चा पहले से स्वस्थ है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि जो अपने बच्चे नहीं पाल सकते, सक्षम नहीं हैं, वो हमें CWC सेक्टर 4 में जो ऑफिस बना हुआ है वो वहाँ पर आएँ, हमें दे दें, हम बच्चे को अडॉप्शन में डाल देंगे। 2 महीने तक वेट करेंगे, इस बच्चे का भी हम पेपर में इसकी फ़ोटो निकलवाएंगे, उसके बाद अडॉप्शन में डाल देंगे। जिनके बच्चे नहीं होते वो इनको ले जाएं। लेकिन महिलाओं को, खासकर माताओं को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐसा कठोर कदम ना उठाएं। वो पालने घर इतने बने हुए हैं, उस पालने घर में डाल दें ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम कुछ पूछेंगे भी नहीं। बस यही। बिल्कुल, मैं भी वही अपील करना चाहूँगी कि अगर आपने बच्चे को पैदा किया है, देखिए आप नहीं रख सकते तो आपके पास दूसरे रास्ते भी हैं, जैसे कि यहाँ पे पालन घर है, वहाँ पे आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं। मुझे लगता है और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। तो आप खुद भी एक माँ हैं, आपका भी एक बच्चा होगा, तो इस तरीके का केस आया है कि महज उसी दिन जन्मे बच्चे को जो है कूड़े में फेंक दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है जी, ऐसे नहीं करना चाहिए जी। उस औरत ने जी या किसी से गोद दे देते या कह देते मेरे पास में पलता नहीं है बच्चा, या कहीं किसी से वैसे दे देते, उसकी गलत बात है जी। कूड़े में नहीं गिरना चाहिए तो उसने, उसकी तो बहुत गलत बात है जी। मैं तो यही कहूँगी जी, उसे तो फेंक दिया, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी जी, उस कूड़े में फेंका है उसने। जो हैवानियत का काम है जी। उन्हें तो ऐसे भी सोचे कि मैं एक माँ हूँ, माँ होकर भी उस बच्चे को कूड़े में डाल रही है, वो गलत बात है जी, ऐसे नहीं करना चाहिए उसको। हालांकि और भी लोग हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपका भी छोटा सा बच्चा है, इस तरीके का केस आता है कि उसी दिन जन्मे बच्चे को जो है कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। मैम, ये तो बहुत गलत किया। चलो, आप उनमें अगर बच्चा नहीं पालना चाहिए था, किसी वैसे एडॉप्टेड कर देते आप, या किसी को दे देते या कुछ, लेकिन ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। चलो, बेटियां तो हम मानते थे असुरक्षित है, पर अब तो बेटे भी असुरक्षित होने लग गए। ये तो बहुत गलत बात की है। बिल्कुल, देखिए ऐसे मामले तो कई बार सुनने में आए हैं कि जो छोटी सी बेटियां होती हैं, किसी के घर भी बच्चियां जमती हैं, तो क्या करते हैं कि उनको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है कूड़े के ढेर में, मरने के लिए जो है बहुत लोग छोड़ देते हैं। इस बार जो है एक बेटा था, बताया जा रहा है परसों शाम या रात की उसकी पैदाइश बताई जा रही है। उसी दिन जो है उसे मेरठ रोड नंगला चौक के आसपास ये बच्चा मिलता है, वहाँ उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। परसों रात को, अगर आपको याद होगा, तो बहुत तेज़ बारिश थी, उस बारिश से जो है उस बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाता है। कल JCB वहाँ पर जो है खुदाई के लिए पहुँचती है, और जब मिट्टी उठाती है मशीन तो उसमें जो है वो बच्चा साथ में आ जाता है, और उसके बाद जब वो उसका पंजा छूटता है तो बच्चा नीचे गिर जाता है। तो कितनी गनीमत रही होगी उस बच्चे को, कितनी सांसें जो है भगवान ने बख्शी होगी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी जो वो है वो बच जाता है। अभी फिलहाल जो है सिविल हॉस्पिटल में बच्चे को जो है दाखिल किया गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि खतरे से ज़रूर बाहर है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वही अपील जो हर कोई कर रहा है, वही मैं करना चाहूँगी कि आप बच्चे को नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं है, आप CWC को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कितने सारे पालन घर होते हैं, क्रेडल्स होते हैं, बातचीत चल रही है, आप वहाँ पे दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सज़ा आपको नहीं मिलेगी, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी। आप नहीं पाल सकते तो कम से कम आप बच्चे को, किसी जान को ऐसे मरने के लिए मत छोड़े। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, जागरूक हो सके। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।